सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि हम लोग को कामयाबी क्या चीज़ से मिलता है, सफलता से, प्रेम से या धन से। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं और शिव गुरु से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा हम डालें आसानी से आपके पास पहुंच जाए और आप सुन सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग कथा सुनते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो गुरु भाई बहन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो शिव शिष्य गुरु भाई बहन के पास ये कथा नहीं पहुंच पाता है, आसानी से पहुंच जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक गांव में एक महिला थी। महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनकी एक लड़की थी। लड़की महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। महादेव का पूजा पाठ करना उस लड़की को बहुत अच्छा लगता था। उस महिला के घर में कोई चीज का कमी नहीं था, धन दौलत बहुत ज्यादा था। महादेव की दया था कि उसके घर में कोई चीज कमी नहीं था। लेकिन हमेशा महिला अपने पति से लड़ाई करती रहती थी। इस बात से जो महिला की लड़की थी वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी। जब भी वो मंदिर जाती, महादेव के मंदिर पूजा करने, हमेशा यही दया मांगती थी कि हे महादेव, मेरे घर में कोई चीज कमी नहीं है, फिर भी हमेशा मेरे माता पिता लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बिल्कुल घर में सुख शांति नहीं है। महादेव आप दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए। इस तरह से लड़की दया मांगती थी महादेव से। महादेव उस लड़की की विनती सुन लेते हैं। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि एक दिन की बात है कि 3 ऋषि मुनि उस लड़की के दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाजे खटखटाते हैं। जब दरवाजे बजाते हैं तो वो महिला जो थी लड़की की माँ दरवाजा खोलती है। खोल के बाहर आती है तो क्या देखती है कि 3 ऋषि मुनि हैं। तीनों ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या कहती है महिला कहती है कि आइए, अब तीनों आइए। तब वो ऋषि मुनि कहते हैं कि जो मेरे बाएं साइड है वो धन है, जो मेरे दाहिने साइड है वो सफलता है और मैं प्रेम हूँ। तो आप किसे लेकर जाना चाहती हैं? महिला कहती है कि आप तीनों आइए। तब क्या कहते हैं जो प्रेम ऋषि मुनि थे, कहते हैं कि नहीं, आपके घर हम 3 में से कोई एक ही जा सकता है। तब महिला घर के अंदर जाती है और अपने पति से पूछती है कि सुनिए ना, घर के बाहर 3 ऋषि मुनि आए हैं, प्रेम, सफलता, धन, वो तीनों में से मैं किसे बुलाऊं घर के अंदर? तब उसका पति कहते हैं कि ऐसा करो, तुम धन को बुलाओ, धन रहेगा तो हमें कामयाबी मिलेगा। तब महिला कहती है कि 3 ऋषि मुनि में से कोई एक ही आ सकता है। तब महिला कहती है हमारे घर में धन दौलत तो बहुत ज्यादा है। तब पति कहते हैं, समझाते हुए अपनी पत्नी से, कि तुम सफलता को बुलाओ, क्योंकि सफलता आएगा तो हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं होगा। महिला सुनकर अपने पति के जाने लगती है। उसी समय लड़की अपने घर से रूम से आती है तो पूछती है कि माँ आप कहाँ जा रही हैं? तब माँ बोलती है कि बाहर 3 ऋषि मुनि हैं। तीनों ऋषि मुनि, एक का नाम है सफलता, दूसरे का नाम है धन और तीसरे का नाम है प्रेम। मैं किसे लाऊं? इन तीनों में से कोई एक ही आ सकता है। तब लड़की बोलती है कि माँ, घर में धन दौलत तो अपार है, महादेव का दिया हुआ,
आप ऐसा कीजिए, आप प्रेम को बुलाइए, आप प्रेम बुलाइएगा, क्योंकि आप दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। घर में बिल्कुल सुख शांति नहीं है। धन दौलत इतना रह के क्या हुआ जो घर में सुखी शांति ना हो, हमेशा झगड़ा होता रहे। तब अपनी लड़की की बात सुन के लड़की की माँ घर से बाहर जाती है और 3 ऋषि मुनि बैठे रहते हैं। तो कहती है कि आप में से प्रेम कौन है, आप घर के अंदर आइए। तब जो बीच में बैठे थे ऋषि मुनि प्रेम, तो जब वो जाने लगते हैं तो उनके साथ साथ सफलता और धन दोनों जाने लगते हैं, तीनों अंदर जाने लगते हैं। तब महिला क्या कहती है कि ऋषि मुनि आप तो कह रहे थे कि आप एक ही आ सकते हैं। तब कहते हैं प्रेम, जो ऋषि मुनि थे, कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सफलता होता है और वहाँ धन रहता है। क्योंकि गुरु भाई बहन, घर में अपार धन होने से कुछ नहीं होता। जब तक प्रेम नहीं रहेगा वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहेगी, वहाँ सुख शांति नहीं रहेगा और वहाँ पे कभी सफलता नहीं मिल सकता। तब वो महिला तीनों को अपने घर लाती है और तब से महादेव का ऐसा दया बरसता है। और ये उस लड़की के दया मांगने की वजह से महादेव उस लड़की की विनती सुनते हैं, क्योंकि शिष्या थी महादेव की और महादेव दया बरसाते हैं। उस दिन से क्या होता है, जब तीनों ऋषि मुनि जब उस लड़की घर आते हैं तो उसके माता पिता का ऐसा बुद्धि ठीक करते हैं महादेव कि दोनों लड़ना बंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और माता पिता भी क्या होता है कि महादेव की शिव शिष्या बन जाते हैं और मिलजुल के रहने लगते हैं। लड़की बहुत खुश होती है और कहती है महादेव से कि महादेव, आपने मेरे घर में सुख शांति सब कुछ भर दिया और मेरे घर में अब मेरे माता पिता नहीं लड़ाई करते हैं, आपने दया बरसा दिया महादेव। महादेव का ही भेजा हुआ वो तीनों ऋषि मुनि थे, देवगढ़ थे, जो उस लड़की के घर पे आए थे उसके माता पिता का बुद्धि ठीक करने के लिए। इस तरह से हंसी खुशी से लड़की, उसके माता पिता हंसी खुशी से रहने लगते हैं और माता पिता को भी ज्ञान हो जाता है, बुद्धि हो जाता है कि हाँ, जहाँ सुख शांति रहता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, जहाँ प्रेम नहीं रहता है, वहाँ सफलता नहीं और धन नहीं। इस तरह से उस तीनों जो ऋषि मुनि थे, तीनों की बात सुन के सब बढ़िया हो जाता है घर में। और वहाँ से अब ये तीनों उसी घर में रहने लगते हैं, ऋषि मुनि, प्रेम, धन, सफलता। अब उस लड़की घर में कोई चीज़ की कोई कमी नहीं रहता है। अब तीनों महादेव के भक्त बन जाते हैं, महादेव का पूजा पाठ करने लगते हैं, शिव चर्चा करने लगते हैं। इस तरह से गुरु भाई बहन, जहाँ पे प्रेम रहता है वहीं पे सफलता और धन दोनों रहता है। तो आप लोगों को ये कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।